Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today we will start from question number 2. If z1 is equal to minus 13 plus 24 iota and z2 is equal to x plus y iota, find the real values of x and y such that z1 minus z2 is equal to minus 27 plus 15 iota. तो ये इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस उन्होंने इतना दिया हुआ है, तो हम इसमें यहाँ z1 की वैल्यू पुट करते हैं -13 प्लस 24 आयोटा माइनस इधर z2 ये x प्लस y आयोटा इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो -13 प्लस 24 आयोटा, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -x माइनस वाई आयोटा -27 प्लस 15 आयोटा। हम ये दोनों टर्म्स अगर उस तरफ ले जाएं तो इधर हमारे पास -x माइनस वाई आयोटा, ये 13 इधर नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 27 प्लस 13 प्लस 15 आयोटा, और ये 24 आयोटा इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा इस तरह। अब इनको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 27 में से 13 माइनस हो जाएंगे तो 14 माइनस का, और इधर इसमें से ये माइनस हुए 24 में से तो 9 आयोटा -x माइनस वाई आयोटा। तो इधर एक ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट -x है, इमेजिनरी पार्ट -y, इधर -14 रियल पार्ट है और -9 इमेजिनरी पार्ट। तो हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो दिस सिंपलाइज -x रियल पार्ट के इक्वल होगा -14 के, तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट -y और इधर इमेजिनरी पार्ट -9 है, तो ये दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें तो y 9 आ जाएगा। तो ये हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसका एक अंदाज़ इस तरह से भी हो सकता है कि हम यहाँ पर ये जो हमने यहाँ से ये कम्प्लेक्स नंबर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स उधर लेकर गए, अगर हम ऐसे ना लेकर जाएं तो यहाँ से हम इसको इस अंदाज में भी कर सकते हैं कि ये रियल पार्ट में रियल ऐड होगा तो -13 माइनस x प्लस 24 आयोटा माइनस y आयोटा, यानी हमने ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -13, इसका -x, ये करीब लिख लिए और ये इमेजिनरी पार्ट करीब, और इधर है हमारे पास -27 प्लस 15 आयोटा। तो ये -13 माइनस x प्लस 24 माइनस y आयोटा कॉमन लें दोनों में से, और इधर -27 प्लस 15 आयोटा। तो यहाँ से कंपेयर करें तो ये पूरा एक रियल एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो दिस इम्प्लाइज ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल होगा -27, तो ये -13 प्लस 27, x उधर ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगा ये इधर आकर। अब 27 में से 13 माइनस कर दें तो 14x, तो बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी x इज़ इक्वल टू 14, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट -24 माइनस y इधर 15 इसके इक्वल, तो 24 ये 15 इधर आकर माइनस हो जाएगा, y उधर ले जाएं तो इसमें से ये माइनस किए तो 9 y, तो ये y की वैल्यू 9। तो इसको सिंप्लीफाई यानी इस स्टेप के बाद या तो इस तरह सिंप्लीफाई किया जा सकता है या इस तरह, दोनों में से कोई एक तरीका कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट पार्ट है ये x प्लस एओटा वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 एओटा।
तो हम इस कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर खोलते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो इस पर एक्स स्केयर प्लस 2x इंटू आयोटा वाई, यानी ये a है ये b, प्लस बी स्केयर आयोटा y का स्केयर 25 प्लस 60 आयोटा, एक्स स्केयर ये 2xy आयोटा बन जाएगा, और इधर आयोटा स्केयर y स्केयर इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। आयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये -y स्केयर इधर लिखेंगे हम, प्लस 2xy आयोटा इज़ इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और इमेजिनरी पार्ट 2xy, और इधर 25 प्लस 60 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारा जो 1.2 टॉपिक चल रहा है, इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, के दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, उसमें हमने ये बात पढ़ी कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो यहाँ से हम कहेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इधर रियल पार्ट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और इस तरफ 25, और इधर इमेजिनरी पार्ट है 2xy और इधर 60। तो इसे हम इक्वेशन 1 एंड 2 यूँ कहते हैं। दिस सिंपलाइज, यहाँ से ये 2 उधर ले जाएंगे तो xy इज़ इक्वल टू 60/2 30 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y बनेगा 30/x, इसको नंबर 3 करते हैं। अब ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली है यहाँ से, तो ये 1 में पुट करेंगे, जिससे निकालें उसमें नहीं करते होते पुट, तो इसमें 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। जब इस 1 में पुट करेंगे एक्स स्केयर y की जगह 30/x इसका स्केयर, यहाँ y स्केयर ये है, इस y की जगह वैल्यू पुट कर दी, इज़ इक्वल टू 25, एक्स स्केयर माइनस 30 का स्केयर 900/x स्केयर इज़ इक्वल टू 25। तो दिस सिंपलाइज, यहाँ हम इधर एलसीएम लें एक्स स्केयर, तो ये एक्स स्केयर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 4 माइनस 900 इज़ इक्वल टू 25। तो दिस सिंपलाइज x पावर 4 माइनस 900, इधर ये 25x स्केयर, दिस सिंपलाइज x पावर 4 माइनस 25x स्केयर माइनस 900 इज़ इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए। अब देखें तो दिस इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं इसको। तो इसके हम फैक्टर भी बना सकते हैं, एक्स स्केयर हमारा इसमें वेरिएबल बनेगा, तो या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो -25 बने, मल्टीप्लाई करें तो -900 बने। उसका तरीका ये होता है कि हम इस 900 की फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे। जैसे ये अगर 2 पर करें तो 45 2 बार 90 और ये 0, फिर 2 पर करें तो 22 2 44, 1 इधर 5 2 25। अब ये 3 पर जाएगा, 7 3 is 21, 1 इधर 5। अब फिर 3 पर जाएगा तो
25 3 बार 75 यूँ। मज़ीद ये 5 5 25। अब हमने इसकी रीग्रुपिंग इस तरह करनी है कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से -900 आए, ऐड करने से 25 आए। तो अगर हम इसको 2 × 2 एक ये 5 साथ लें और ये 3 × 3 × 5 लें, ये 20 बनता है। 2 2 4 5 20 और ये 3 3 9 5 45। तो ये दो नंबर अगर हम इसके साथ माइनस लें तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 20 से तो -900 बनेगा, और इसको ऐड करें तो -45 में से 20 निकाल लें तो -25। तो ये इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी। x⁴ -45x² + 20x² -900। इधर x² लिखेंगे, यानी आप देखें दोनों टर्म्स को ऐड करें तो -45 में से 20 निकल जाएंगे तो -25x² आना चाहिए, तो इसलिए x² यहाँ लिखेंगे। और इनको मल्टीप्लाई करें तो -45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 और x² x4, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -900x⁴ बनता है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, x² कॉमन आएगा तो x² -45, इधर से 20 कॉमन लेंगे तो x² -45। तो दिस इम्प्लाइज x² -45। अब ये कॉमन आ जाएगा और इधर x² + 20 इज़ इक्वल टू 0। बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल ये ज़ीरो हम लिखेंगे आइदर दिस ज़ीरो और x² + 20 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x² 45 आएगा और x की वैल्यू ±√45, और इधर से x² -20 आएगा और x की वैल्यू फिर ±√20। ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए। और हमारे क्वेश्चन में फाइंड द रियल वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये तो रियल वैल्यू नहीं, इसको हम इग्नोर कर देंगे। दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ नॉट रियल वैल्यू, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं x की। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें यहाँ पुट करके y फाइंड करेंगे। तो केस 1 हम x ले लेते हैं √45, पुटिंग इन 3। इसको हम यहाँ पहले सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 9 5 45। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये 3 × √5, ये x की वैल्यूज़ आई। अब हम यहाँ दो केस बनाएंगे। केस 1 x ले लेंगे हम 3 √5, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग इन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो जब यहाँ करेंगे तो y 30/3 √5, ये 3 10s 30, 10/5 आ जाएगा। इसको 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं ओवर √5। तो ये 2, ये स्क्वायर रूट इससे जब कैंसिल होगा, यानी इसकी पावर 1 है, उसमें से ये हाफ पावर माइनस होगी, तो √2 यहाँ पे √5 आ जाएगा, यानी 5 में से ये हाफ पावर माइनस हो जाएगी। तो जिस वक्त x हमारा 3 × √5 है तो y की वैल्यू 2 × √5 आएगी। इसी तरह जब हम केस 2 बनाएंगे, अब इधर जगह नहीं, मैं इधर इसी को लिखता हूँ आगे। अगला केस 2, इधर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस ले लेंगे और यहाँ पर वो माइनस आ जाएगा। हम केस 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू -3 √5, तो हमारे पास ये है 30/x, ये इक्वेशन 3।
तो इसमें ये पुट करेंगे तो 30 ओवर -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये माइनस भी ऊपर लिख लेंगे, 10 3 30 यूँ आ जाएगा। इसको -2 × 5 लिखेंगे, 5 2 10 ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये -2 और इसकी 5 पावर है 1 में से ये हाफ पावर निकल जाएगी तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये y की वैल्यू आ गई केस 2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।